बहुत से लोग गणेश जी और शंकर जी पर ये कहकर गलत भाषा का उपयोग करते हैं कि जो अपने बेटे को नहीं पहचान सका वो शंकर भगवान कैसे हो सकता है। ऐसे प्रश्न सत्य से अनजान हिंदुओं के लिए गुस्से का विषय बन जाते हैं, किंतु आपको सत्य से भी अवगत होना होगा जिससे आप ऐसे अनर्थक प्रश्नों के उत्तर जान सकें और भविष्य में जब भी आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो उन्हें बता सकें। दरअसल शिव जी ने एक न्याय का उदाहरण दिया था जो समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जब गणेश का सर काटा गया उस समय गणेश जी ने अपनी माता के कहे अनुसार अपने कर्तव्य का पालन किया, परंतु उस समय गणेश जी को अपनी क्षमता और शक्ति पर अहंकार था कि उसको माता शक्ति ने अपने शरीर के हल्दी चंदन के अंश से बनाया। तो जिस शक्ति और शिव के तप और संतुलन से आकाश गंगाएं अपनी धुरी पर केंद्रित रहती हैं वो सबसे बलशाली है। और जब शंकर जी कैलाश आए तब शंकर जी को अपने अहंकार के वश में होने के कारणवश गणेश के द्वारा अभद्र व्यवहार हुआ, जो उस समय एक बहुत ही चिंता का विषय था। शंकर के उस रूप को ना पहचानता हो। तब नंदी और बाकी शिवगणों ने शंकर को शिव का रास्ता रोकने से मना किया। तब भी गणेश ने अहंकार के कारण रास्ते से हटने की बजाय शिवगणों को ये कहकर ललकारा था कि अगर आप में शक्ति है तो मुझे हटाकर दिखाओ, और गणेश से सभी शिवगणों को परास्त कर भी दिया था। उसके पश्चात इतने सारे शिवगणों को परास्त करने के कारण गणेश में अहंकार और बढ़ा। वे सोचने लगे कि जब इतने सारे शिव भक्त खुद सब मिलकर भी मुझे नहीं हटा पाए तो मुझसे बड़ा शक्तिशाली और कौन होगा, जिस कारण शंकर जी को गणेश का अहंकार तोड़ने के लिए उनसे युद्ध करना पड़ा और गणेश के धड़ से उनके सर को अलग करके उन्हें ये बताया कि शक्ति के शरीर से जन्मा बालक तो बहुत बलशाली है, किंतु उसके अहंकार को नष्ट करना अति आवश्यक है, क्योंकि अहंकार सभी नाशों का जनक होता है। और जब पार्वती की पुनः अनुग्रह पर शंकर जी ने गणेश को पुनः जीवित करने का निर्णय लिया, उसके पीछे कारण था कि पार्वती एक पूर्ण स्त्री थी, उनमें स्त्रियों के सभी गुण और अवगुण थे। शंकर जी ने गणेश जी को जीवित करने के लिए हाथी का सर मंगाया, वो इसलिए कि हाथी का शरीर तो बड़ा होता है और साथ ही उसको अपने शरीर पर कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो कभी खुद अपने शरीर की विशालता को देख ही नहीं पाता और उसकी आंखें छोटी होने के कारण बाकी सृष्टि उसको हमेशा दृष्टि में बड़ी ही दिखाई देती है, जो उसके अहंकारहीन होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अब सवाल ये था कि गणेश एक बालक है और गणेश को एक बालक का सर ही लगाया जा सकता है, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे को लाने के लिए अपने गणों को भेजा और ये भी बताया कि जो नवजात हाथी अपनी माँ के पास लेटा हो पर उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हो, उसी हाथी के सर को लाना। इससे हाथी की माँ को अपनी गलती का एहसास होगा, जो आज भी एक मिसाल है कि माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती है, कभी पीठ करके नहीं सोती, क्योंकि वो जानती है कि पीठ पीछे उसके बच्चे की रक्षा कौन करेगा। जब गणेश को हाथी का सर लगाया तब वो जीवित हुए और उनके शरीर पर हाथी का सर होने के साथ उनका अहंकार क्षीण हो गया और पार्वती के आग्रह पर सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि वे सदैव अपने ऊपर अहंकार ना करें, हमेशा ये सोच कर रहें कि उनके पास जितनी शक्तियाँ हैं वे सभी देवताओं के कारण हैं। तब से गणेश में कभी अहंकार नहीं आया और शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाकर ये भी उदाहरण दिया कि कभी भी अहंकारी व्यक्ति कभी देव नहीं बन सकता। अब सवाल है कि वापस गणेश का ही सर क्यों नहीं लगाया? यदि शंकर जी भी गणेश के शरीर पर उनका खुद का ही सर लगाते तो अहंकार का नाश कैसे होता? हर उस अहंकारी को उसकी सज़ा मिलती है जो अपने अहंकार में चूर होकर दूसरों को कमज़ोर समझता है। अगर वे भी ऐसा ही करते तो उनमें और असुरों में क्या फ़र्क रह जाता? उसमें हाथी के बच्चे की भी गलती नहीं थी, पार्वती के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि जब पार्वती बाहर आई तो उन्होंने जो बर्ताव किया था वो एक माँ के लिए सही नहीं था, क्योंकि वे अपने पुत्र के अहंकार को उसकी मौत की वजह मानने की बजाय सभी शिव गणों को उसकी वजह बताकर कोस रही थी कि उन्होंने एक बालक के साथ युद्ध किया, जो कि शर्मनाक है। कितने सारे शिवगण मिलकर एक बच्चे के साथ युद्ध किए। उन्होंने गणेश को जन्म तो दिया पर उनको ये ज्ञात नहीं करा पाई कि जीवन में अपने अहंकार के बजाय दूसरों के साथ उचित व्यवहार ही सही मार्ग है। हाथी के जिस बच्चे का सर मंगाया गया तभी शिव ने कहा था कि जो माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हो उसका ही सर लाना, जिससे पार्वती को भी एहसास हो गया कि पुत्र को जन्म देने के बाद अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको उचित और अनुचित में अंतर समझाइए और उसके समझदार होने तक खुद से अलग नहीं करना चाहिए। वो हाथी का बच्चा कोई आम नहीं था, बल्कि एक समय एक व्यक्ति ने बरसों तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वे संसार का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो। तब ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था और समय आने पर उनको गणेश का स्थान मिला, जिसको पार्वती ने बनाया था। उसका तो अहंकार के कारण महादेव ने नाश ही कर दिया था और उस हाथी के बच्चे को गणेश का स्थान मिला था। जिसने अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार किया उससे जग को खतरा उत्पन्न हुआ है और महादेव ने अति होने पर उन शक्तियों का नाश किया है, चाहे वो पार्वती पुत्र ही क्यों ना हो। वो भगवान है, पर अगर वे अभी अनैतिक कार्य करने लगे तो उनमें और शैतान में क्या अंतर रह जाता? चमत्कार का अर्थ ये नहीं है कि जो कुछ भी करो वो चाहे गलत ही हो,
सुर और असुर में कुछ अंतर है, वो समझना होगा। जो व्यक्ति धर्म कार्यों में ध्यान दे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, दया हो अंदर, वह सुर है। निर्दोष को सताए, अभक्षण भोजन करे, क्रूर क्रोधी है, वो असुर है। जैसा कि हमने बताया कि पार्वती पूर्ण स्त्री थी, उनमें सभी गुण और अवगुण थे, जिस कारण उनका शिव से मिलन हेतु कई बार जन्म हुआ। सती पार्वती सभी शक्ति के रूप हैं। जय माँ पार्वती।